दोस्तों ये हमें रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला 1, 2, 3 अनुपात 6 समानुपात 3, 4, 5 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसी तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसी तरह के और भी हम क्वेश्चन कराएंगे। इससे अलग अलग कई स्टेप में हम कराएंगे आपको। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 दिया है और 1, 2, 3 का यहाँ पर 6 आया है। उसके बाद समानुपात ये पूछ रहा है 3, 4, 5 का क्या आंसर होगा। यहाँ पर हम अगर कॉमन सेंस, दोस्तों ये रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ये कॉमन सेंस से किए जाते हैं अधिकतर। तो यहाँ पर हम 1 की और 2 गुणा 3 की गुणा करेंगे। 1 दूनी 2 या 6, तो हमारे यहाँ पर 6 आंसर आ गया। ऐसे दोस्तों जैसे हमने ये हल किया है पहला स्टेप, हम इस क्वेश्चन में दूसरा स्टेप हल करेंगे। 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर कितना होगा? 3 चौक 12 पंजे 60। यहाँ पर 12 पंजे 60, तो हमारा यहाँ पर ये इसका 60 आंसर आ गया। प्रश्नवाचक की जगह इसका 60 आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं हम अगर दूसरा क्वेश्चन अगर देखना हो दोस्तों, हम कोई संख्या ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे 8 है, अनुपात 28 और समानुपात 15 और अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। ये वाला क्वेश्चन हमें दिया है दोस्तों। इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 8 है, 8 दोस्तों और 28। 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 28 में अगर दोस्तों हम 1 घटाएंगे तो 27 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 1 जोड़ने पर 3 का 9 हो रहा है। कितना? 9। अगर हम 3 का बर करेंगे, 3 3 9 हो गया, और 1 घटा दिया हमने तो यहाँ पर 8 बचेगा। कितना? 8। ऐसे यहाँ पर क्या कराया है, यहाँ पर क्या है हमने 3 है, 3 से अगला वाला 3 ही रहेगा। दो घात है तो घात 3 हो जाएगी, 2 थी उसके बाद 3 हो जाएगा। 3 3 9 27। हम इसमें 1 जोड़ेंगे, 27 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा? 28। यहाँ पर हमारा इसका 28 आंसर आया है। 8 से 28, 8 से 28। अब हम 15 से प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 15 से कौन सी संख्या होगी दोस्तों? अगली वाली। कितना? 16। तो 4 का वर्ग करेंगे और यहाँ पर माइनस बन के माइनस कर लेंगे, तो 16 माइनस 1 कितना आ जाए? 15। तो यहाँ पर 4 ही रहेगा, लेकिन 4 की घात हमारा 3 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे। 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 65। कितना? 65। तो 65 इसका आंसर होगा। 65 इसका यहाँ पर आंसर होगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं हम। यहाँ पर हमें तीसरा क्वेश्चन दिया है 72 अनुपात 18 और समानुपात 56 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर 56 का हमें प्रश्नवाचक की जगह यहाँ पर आंसर पूछ रहा है। तो कॉमन सेंस इसमें लगाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कॉमन सेंस ही काम करता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के निकाल रहे हैं या फिर आपने स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग के इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। और दोस्तों अगर नहीं कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 7 और 2 72 को 2 में डिवाइड कर देंगे। 7 और 2 कितना हो? 9। फिर 9 की 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 18। ऐसे इसमें करेंगे 5 प्लस कितना हो जाएगा? 6 कितना हो गया? 11। 11 की फिर 2 से गुणा कर देंगे हम, कितना आ जाएगा? 22। दोस्तों सेम स्टेप जो पहला स्टेप हम इसमें अपना रहे हैं पहले वाले पोर्शन में, दूसरा स्टेप सेम हम वही स्टेप हम इसमें अपनाएंगे। और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? 22 आ गया। कितना? 22। एक चौथा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 अनुपात 8 समानुपात 4 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर क्या किया है इसने, 1 में गुणा मान के चलिए 8 आने के लिए 1 में क्या गुणा करें जो 8 आ जाए। भाग तो हम कर नहीं सकते, तो हम 1 से गुणा करनी पड़ेगी 8 को। तो कितना आएगा? 8 आ गया। कितना? 8। ऐसे 4 से गुणा करेंगे हम 8 की। जो पहले स्टेप में किया हमने, दूसरे में वही पे कहते हैं हम अपनाएंगे। 4 8 32। तो यहाँ पर हमारा 32 आंसर आएगा। कितना? 32। यहाँ पर 32 आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है 12 अनुपात 72 समानुपात 14 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 12 का वर्ग करेंगे। जो पहला स्टेप बनाएंगे
वही दूसरे स्टेप में अपनाएंगे, वही इसीलिए, और फिर हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो सही आएगा, आंसर जो आएगा। तो 12 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 144 आएगा। 144 का आधा करेंगे तो 72 आएगा। कितना, 72। ऐसे हम 14 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 14 का वर्ग करने पे 196 आएगा। और 196 का हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 98। कितना आएगा, 98। तो हमारा यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह 98 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना, 98 आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पर 8:9 और समानुपात 64, समानुपात 64 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर ये 8 क्यों आया और 9, 8 ये 2 का अगर घन करेंगे, 2 का हम घन करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर अगली संख्या 2 से क्या होगी, 3, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9। फिर ऐसे, फिर क्या करेंगे, 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद या 3 आया, 3 के बाद कितना, 4, 4 का हम घन करेंगे, 4 4 16 चौका 64। फिर अगली संख्या क्या होगी हमारी, 5, 5 का हम यहाँ पर वर्ग किया तो वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25। कितना आएगा, 25। तो हमारा प्रश्नवाचक की जगह यहाँ पर 25 आंसर आ गया। प्रश्नवाचक की जगह हमारा 25 यहाँ पर आंसर आ गया। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों कमेंट में दोस्तों राय दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।